सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज क्लास रे आमे सीएसटी रो 2021 मसीह पढ़ी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो देखो 2021 एटा आपनकर हेतला देखो टीजीटी साइंस पीसीएम पिलानकर 21 अक्टोबर 2021 रे फर्स्ट शिफ्ट रो पेपर एटा। तो आम डिस्कसन करवा। तो ये पीडीएफटा मुझे शेयर करदेवी आम टेलीग्राम चैनल जो जॉइन होना टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। देखो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी सब पीडीएफ आपन अपलोड अच्छी। तो आपन सब पीडीएफ आप फाइल सेक्शन सब पीडीएफ पाइपर। ठीक अच्छे। तो वीडियो को आप फास्ट लास्ट कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब देखो फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे। यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर आपन वन। क्वेश्चन नंबर वन दला देखो एन ऑब्जेक्ट मेजर ए साइज ऑफ 6 इंच कैलकुलेट्स इट्स लेंथ इन मीटर। तो आपनर गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी जार साइज हूँ 6 इंच अच्छी। तो आमको देती तार साइजटा तार लेंथटा। तो लेंथटा मीटर प्रकाश कले आमर केते हबो, लेंथटा मीटर प्रकाश कले बा तार साइजटा को मीटर आम जदि प्रकाश करिया तो केते हबो। तो एठी आपन कोन करिया पड़िबो। तो एई टाइप रो क्वेश्चन आपन को देखिया को मिलुची। तो आपन एई टाइप रो कन्वर्जन गुडा खाली मन रखिबे तो आपन इजीली कर परिबे। तो कोन एठी आपन मन रखिबे ना, एठी आपन मन रखिबे जे 1 इंच 1 इंच जे केते सेंटीमीटर बा केते मीटर। ठीक अच्छे। तो 1 इंच जदि हम कहबा केते मीटर केते मीटर, तो मन रखिए 1 इंच जी हूँ 0.0254 0.0254 एटा हूँ मीटर। ठीक अच्छे। जदि आम कहबा एठी हमको पचार 6 इंच केते हो ना, से टाइप 6 गुणन 0.0254 मीटर। तो केते 6 रे एटा गुणी देबे तो आपन आंसर आसीबो 0.1524 मीटर। केते 0.1524 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। तो यहाँ है आपंकर कौन ना, यहाँ है इंच को आम केमती मीटर कले। ठीक अच्छे। इंच को मीटर कले। तो आउ गोटे अच्छी जब आपको 1 इंच पचार केते सेंटीमीटर बोली, तो इंच को आप सेंटीमीटर करवा प्रकाश कर जाना दरकार फर्मूलाटा। तो कन्वर्सन करवा तो सेटा हूँ मन रखिए सेटा जब 0.0254 है तो यहाँ हूँ 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच हूँ 2.54 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। तो यहाँ है कते ना आपणकर यहाँ है कौन ना सेंटीमीटर। तो आउ गोटे जिन मन रखिए 1 फुट 1 फुट 1 फुट जी केते मीटर और केते सेंटीमीटर। जदि आम कहबा तो सेंटीमीटर केते ना 30.48 पाखापाखि 31 सेंटीमीटर पाखापाखि। तो अपन मन रखिए 1 फुट जी तो आप नियरली इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। तो जदि 31 सेंटीमीटर है ताले मीटर केते हबो, तो 1 फुट होउची तो आपन 0.305 मीटर पाखापाखि 0.30 बा 0.3051 मीटर पाखापाखि। ठीक अच्छे। यहाँ होगा 1 फुट। तो यहाँ आप मन रखिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप गोटे क्वेश्चन देला व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 जेप्टोमीटर। तो 1 जेप्टोमीटर कहले आम केते बुझिया जेप्टोमीटर पचार। तो डायरेक्ट मन रखिए यहाँ 1 जेप्टोमीटर हूँ 10⁻21 मीटर। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आप मन रखिए 10⁻21 मीटर। 1 जेप्टोमीटर हूँ 10⁻21 मीटर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 केते आप 113 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आ भर क्योंटी अच्छे। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 रे डेंसिटी ऑफ आइस इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। आइस रो डेंसिटीटा का माने अधिक ना आपनर वाटर ठार। डेंसिटी ऑफ आइस इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। किंतु आम जानिछु कौन आम कौन जानिछु ना आइस रो डेंसिटी नॉर्मली जदि आम देखिए वाटर कंपैरिजन लेस। कौन पे लेस ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आम पढ़ीचे तो आपनकर आइस रो डेंसिटीटा कौन लेस। आइस रो डेंसिटीटा लेस कौन पे ना तार गोटे केज लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन करे। माने केज माने टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कौन प्रेजेंट थाए ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थाए। जदि आम आइस रो वॉल्यूम बढ़ेबा बा वाटर रो वॉल्यूम बढ़ेबा इन केस ऑफ आइस देन तार कौन हम ना तार डेंसिटी आउरी कमी कमी जीव कौन हम। तो आम जदि वॉल्यूमटा आइस रो वॉल्यूमटा को कौन इनक्रीज करवा तो डेंसिटी आउरी कमी कमी जीव। तो आम ओवरऑली कौन जानले ना आइस रो डेंसिटी होची लेस। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। कौन पे ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आम जानिछु। तो यहाँ हो तो ऑप्शन नंबर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पचार
तो डेनसीटी ऑफ आइस इज हायर देन द वाटर तो एटा केबे हबनी। नेक्स्ट देछि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फिन इज हायर व्हेन कंपेयर्ड टू अमोनिया। देन देछि अल्कोहल इज ए बेटर ड्राइंग एजेंट व्हेन कंपेयर्ड टू एसीटोन। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देला देखो। तो अल्कोहलटा गोटे एसीटोन कंपारिजन ने बा कीटोन कंपारिजन ने गोटे बेटर ड्राइंग एजेंट तो आपन यूज करथुए जानिथिबे। तो हमर बहुत मेडिसिनल पर्पज रे यूज होता है आपनकर अल्कोहल एज ए ड्राइंग एजेंट। तो आपन रिसेंटली गोटे कॉमन एग्जांपल कथा देबी तो सैनिटाइजर आपन गोटे ड्राइंग एजेंट। तो एटा कोन एथरे कोन थाए ना एथरे तो एसीटोन न थाए एथरे कोन थाए ना एथरे अल्कोहल थाए। तो अल्कोहल इज ए बेटर ड्राइंग एजेंट। तो एटा होची एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हे जिवो आर करेक्ट आंसर। मन रखिबे अल्कोहल इज ए बेटर ड्राइंग एजेंट when compared to एसीटोन। तो यहाँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिपारे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 114 आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम। 2 एटम मीन्स माने आपनर डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल। तो आपनर ऑक्सीजन हो पारे O2 Cl2 हो पारे H2 हो पारे एगुड़ा सब डायरेक्टिंग मॉलिक्यूल। तो आपन कहि क्यों आ भितर क्या क्षेत्र में आपनर जो हाइब्रिडाइजेशनटा हम तो से हाइब्रिडाइजेशनटा 3pz हाइब्रिड माने 3pz ऑर्बिटलटा 3pz एटॉमिक ऑर्बिटलटा पार्टिसिपेट करथु हाइब्रिडाइजेशन में। तो आमको कौन करिया पड़ियो ना आमको हाइब्रिडाइजेशन आमको कौन करिया पड़ियो आमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिया पड़ियो। आमे जदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिबा देन आमे जानि परिबा कोटा रहउची कोटा आपनकर रहउची कोन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जोटी की पार्टिसिपेट करिवो इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आमको कौन करिया पड़ियो तो ये जदि आम राइट आंसर कथा देखा ऑप्शन सी हो क्लोरीन हो। जदि आम क्लोरीन कथा कहबा तार एटॉमिक नंबर होची 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखले 1s2 2s2 2p6 ठीक अच्छे केते गला 10 2p6 देन हो आपनर 3s2 10 2 12 ये गला 5 17 ठीक अच्छे 5 2 7 ये 10 17। तो ये जो 3p5 मुझे लिखिली तो 3p5 टाक मुझे स्प्लिट करें ये देखो 3px 3py देन 3pz कर माने भांगी पारि। तो 3p5 अच्छे 5 हेल्ले मुझे देली 2 आकु देली 2 ये देली 1। तो देखो ये जो 3pz एटॉमिक ऑर्बिटलटा बंचिला तो एटा आपनकर कोन ना कंप्लीट एटा आपनकर हाफ फील्ड रहला। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिवे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस रे। तो एठी देछि दीटा एटम दीटा माने एटा गोटे क्लोरीन आ गोटे पुनी एई टाइप रो क्लोरीन आसीबो। तो तार 3pz आर 3pz मध्य रे pp ओवरलैपिंग हो pp ओवरलैपिंग हो। तो pp ओवरलैपिंग हेले तो आपन 3pz ऑर्बिटल और 3pz ऑर्बिटल भीतर ओवरलैपिंग हो। तो रे जिवो राइट आंसर क्लोरीन। नेक्स्ट आपन दला देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड सॉरी लुईस बेस। तो लुईस एसिड लुईस बेस तो आम बहुत थोड़ा डिस्कसन करछु एसिड बेस कॉन्सेप्ट आम फुल थ्योरी क्लास करछु। तो आपन जदि देखि नांदी तो काइंडली थ्योरी क्लास आगे देखि दियंतु तादर आम सब लुईस बेस आरएनएस बेस लोडी ब्लॉन्स्टेड बेस एसिड ता विषय आम कंप्लीटली डिटेल डिस्कसन करछु। तो आपन काइंडली थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट जाई विजिट करी देखि पारंतु। नेक्स्ट तो आपन देछि जे लुईस बेस की तो लुईस बेस लुईस एसिड दुईटा कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड किए हम फास्ट कॉन्सेप्ट आउची लुईस एसिड। तो लुईस एसिड किए हम तो सिंपल गोटे डेफिनेशन आप मन रखिए। तो जो माने कि लुईस एसिड हेबे से माने कौन करेंगे ना एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी गोटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कैपेबिलिटी रखुथुबो तो ताको हमें लुईस एसिड बोली कहबा। आउ जी डोनेट कर कैपेबिलिटी रखुथुबो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द पेयर माने आम सिंपल कह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लुईस बेस ठीक अच्छे। तो ये देखो किए गोटे लुईस बेस तो आमको फास्ट देला NaOH गोटे लुईस बेस हाँ NaOH आपनर OH माइनस अच्छी तो यहाँ गोटे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो यहाँ हूँ कौन ना यहाँ गोटे लुईस बेस ठीक अच्छे। देन BF3 देछि BF3 लुईस बेस नुहे AlCl3 आम जानचु लुईस एसिड गुड़ा तापर आपन देछि मिथाइल अमीन होछि CH3NH2 तो मिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन कथा कहबा एथर जो अमोनिया ग्रुपटा रहला अमोनियम ग्रुपटा NH2 ग्रुपटा तो आमे जानचु NH3 को अमोनियाटा कोन लुईस एसिड ना बेस। तो लुईस बेस कारण NH3 एठी इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो NH3 रे N रे ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहउछि से इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो। तो डोनेट करि परिबो माने एटा होछि लुईस बेस। तो इन कंपैरिजन टू NaOH रे थिबा OH माइनस आ NH3 तो ये दुईटा भितर आम जब कंपैरिजन करवा तो NH3 जो जगह थी सेटा होची मोर बेसिक कैरेक्टर रही बेसटा तार बेसिक स्ट्रेंथटा अधिका रही इन कंपैरिजन टू NaOH। तो ये आम जब देखा एटा भी गोटे लुईस बेस एटा भी गोटे लुईस बेस किंतु आमको जेहेतु पचारची लुईस बेस किए मैंने आम देखा दुईटा जब रहीगला सब अधिका बेसिसिटी कार रोचे तो बेसिसिटी रही मिथाइल अमीन तो ऑप्शन डी हो करेक्ट।
नेक्स्ट आपको देला देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 116 कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए कैफीन बेस इन एन aqueous solution of concentration 0.404 molarity m तो द आयनेशन कांस्टेंट Kb आयनेशन कांस्टेंट Kb वैल्यू आपको दे दीजिए एतिकी 9 × 10⁻⁷ एट 298 केल्विन। तो कौन पचार ना आमको पचार आमको हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन काढ़ार अच्छे दैट इज OH माइनस कंसंट्रेशन कहार ना माने ये जो कैफीन बेस क्षेत्र में ठीक अच्छे। तो देखो यहाँ हूँ क्यों चैप्टर क्वेश्चन यहाँ हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जब आम कह 63rd फेज आम जो न्यू क्लास करचे तो तादेह 3टा क्लास नहीं 3टा क्लास गोटे हूँ थ्योरी क्लास कंप्लीट डिटेल्स आम बुझीचे तो सेटा चाहिए आप देखिपारे प्लेलिस्ट अच्छे अपलोड देन आप 2टा MCQ क्लास आम नहीं तो आप चाहिए देखिपारे। तो देखो केमी करवा ना सिंपल आम फास्ट आपको कौन करवा ना डिसोसिएट करवा कैफीन बेस्ड तो कैफीन बेस सपोज आम कौन जाने ना आम जाने तार स्ट्रक्चर जाने न जानले आप करें कारण एठी दे दीजिए आमको गोटे हाइड्रोक्सिल आयन माने आमर जार कंसंट्रेशन काढ़ा सी हूँ OH माइनस ठीक अच्छे। तो आप चाहिए कैफीन जानीपर तार फर्मूला हूँ आप C8 मन रखिपारे चाहिए C8H10 C8H10 N4O2 यहाँ हूँ कैफीन ठीक अच्छे। तो आपको आम डिसोसिएट जिते करवा सी कौन दब ना गोटे दब सी आप कैफीन गोटे आयन दब देन आप OH माइनस दब। तो आम जदि यहाँ हूँ CaFF है तो आम जिते कौन करवा ना आम जिते इक्विलिब्रियम करूँ तो आमर कौन देती देखो ना आमको देती जे कैफीन कंसंट्रेशन दे दीजिए एक्वियस सॉल्यूशन तार कंसंट्रेशन दे दीजिए एतिकी तार कंसंट्रेशन के दे दीजिए ना 0.440 m तो आर कंसंट्रेशन दीटा आम कौन नौ ना सेम नौ लामडा जो आपनर जोटा रहा कौन ना अल्फा अल्फा नौ ना एक्स एक्स नौ तो आर कंसंट्रेशन ये दुटा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आम सेम नौ इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आमर जो फर्मूलाटा आसे कौन ना C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C होल इंटू 1 माइनस अल्फा यही फर्मूला अनुଯାयी तो यहाँ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दुटा सेम रहे तो सही टाइप आम जो देखा एबे कौन नवा ना एबे आम जदि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखा तो आम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फास्ट लिखा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है CA मु लिखिली कौन पाई ना से जो कैफीनटा जोटा डिसोसिएट है जोटा रहा सेटा तापर आपनर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस रखिली। नेक्स्ट हूँ डिवाइडेड बाय कैफीन रखिली डिवाइडेड बाय कैफीन रखिली तो आपको कैफीन कंसंट्रेशन जना अच्छी ये दुटार आम जान सेम आम नहीं सपोज x इंटू एक्स माने यहाँ हूँ x एटा भी हूँ x तो आर केते जानिचे ना 0.000 सॉरी 0.404 x गुणन x लिखिले देन 0.404 को आम चाहिए लिखिपर कौन ना एटा को आम भांगी पारिबा जे आम लिखिपर कौन देखो आम जोटा लिखाई 0.404 लिखाई तो आम 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 लिखिपर ना नहीं ये लिखिपर तो 4 डिवाइडेड 10 टू द पावर 5 को आम लिखिपर जे 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ये लिखिपर इक्वाल टू केबी केबी आपको देती देखो केते ना 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 तो आम लिखिपर 9 गुणन 10 टू द पावर माइनस 7 इक्वाल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 यहीटा को आम सेपा नहीं जावा गुणीदेवा गुणीदेले केते ना एक्स स्क्वायर इक्वाल टू 9 गुणन 10 टू द पावर माइनस 7 गुणन देन आपगला के 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होगला तो 9 रे गुणन कले 4 9 चौ 36 देन 7 युक्त 5 7 5 के ना 12 माइनस अच्छी माइनस 12 तो एक्स स्क्वायर जब होगा एतिकी देन एक्स रैल्यू हो रूट ओवर ऑफ 36 गुणन 10 टू द पावर माइनस 12 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 देखो कौटे अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर बुझीगला ना नहीं बुझीगला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आपन रहा क्वेश्चन नंबर 117 व्हाट इज द वेट ऑफ MgO फाउंड व्हेन 6 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन। तो आपको पचार माने आप देखो व्हाट इज द वेट ऑफ MgO मैग्नेशियम ऑक्साइड वेट केते हम जिते बड़े आम कौन करवा ना 6 ग्राम Mg को 6 ग्राम मैग्नेशियम को ऑक्सीजन सहित कौन करवा रिएक्शन करवा तो ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कले जो मैग्नेशियम ऑक्साइड बाहर तो तार वेट केते हम ठीक अच्छे। तो केमी करवा देखो फास्ट आमको कौन करा पड़ो रिएक्शनटा लिखा पड़ो Mg जिते आम ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कले ऑक्सीजन माने O2 कौन हम आमर MgO हम
तो ये जेहेतु ऑक्सीजन 2 अच्छी तो आम ये 2 लिखले बैलेंस में तो ये 2 लिखले ऑक्सीजन बैलेंस होगा किंतु आपणर मैग्नेशियम 2 अधिक होगा तो ये 2 लिखिदेले तो ये देखूँ तो आम लिखिपर 2 ग्राम मैंगानिज को आम जदि जालुचे सॉरी मैग्नेशियम को जदि आम जालुचे तो आपणकर 2 ग्राम मैग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होची जदि 2 रे 2 होची तो आम 2 2 काटी परिया आम कहीपर जो 1 मोल जदि आम 1 मोल जालुचे तो आमर केते होची ना से 1 मोल MgO बाहर ना 1 मोल जदि आम जालुचे से 1 मोल बाहर तो आमको 1 मोल जदि जालुचे मैग्नेशियम ताले 1 मोल मैग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होची 1 मोल ऑफ मैग्नेशियम जी केते जानिछु 1 मोल इज इक्वल टू दिट्स मॉलिक्यूलर मास तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नेशियम केते ना 24 ग्राम मैग्नेशियम जी MgO रो जदि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करबा 24 हला अपन मैग्नेशियम रो ऑक्सीजन हला 16 24 16 मिसी गला हला 40 ग्राम MgO तो आम कहीपर 24 ग्राम मैग्नेशियम गिव्स 40 ग्राम मैग्नेशियम ऑक्साइड कहीपर ना नहीं तो 24 ग्राम जदि मैग्नेशियम 40 ग्राम मैग्नेशियम ऑक्साइड देला तो 1 ग्राम मैग्नेशियम केते दब तो 1 ग्राम दब देखूँ 40 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम ऑक्साइड एतिक हम ना नहीं जदि 1 ग्राम मैग्नेशियम एतिक मैग्नेशियम ऑक्साइड दूची तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 6 ग्राम मैग्नेशियम केते दब बोली पचारची तो 6 × 40 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम ऑक्साइड 24 के 6 24 4 के 4 10 40 तो 10 ग्राम ऑफ MgO तो 6 ग्राम मैग्नेशियम गिव्स 10 ग्राम ऑफ मैग्नेशियम ऑक्साइड तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ को आप डिफरेंट वे रे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जोटा वेटा कहली आपको सब इजी हम नेक्स्ट देखा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रानुल तो आमको पचार ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट केते हम जिते आम क्या ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को जिंक ग्रानुल माने जिंक सहित रिएक्शन करवा तो केते हम तो देखो H2SO4 को जब आम Zn सहित रिएक्शन करवा तो फास्ट ऑफ ऑल ZnSO4 गोटे फॉर्मेशन हम देन आप हाइड्रोजन बाहर एतिक हम ना तो ये जो ZnSO4 फॉर्मेशन है जिंक सल्फेट तो आधार जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट पचार तो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट केते हम ZnSO4 तो आपको जब देखो तो आप करेंगे जिंक आमको जना ना तो जिंक होगला आपंकर X देन सल्फर कथा मन रखिए सल्फर +6 आप शो करे +4 शो करे बट इन दिस केस +6 तो आपला कौन ना +6 देन आप ऑक्सीजन केते ना ऑक्सीजन 4टा अच्छे ऑक्सीजन -2 शो करे तो 4 दूनी 8 होगला तो इक्वल टू 0 कले तो X - 2 इक्वल टू 0 तो X इक्वल टू +2 तो आम जब कह जिंक रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ये है गोटे उपाय देन आ गए सेकेंड उपाय आप ZnSO4 देती तो आप सिंपल करेंगे Zn आम जानू Zn जानू X लिखले SO4 हूँ 2 तो -2 कले इक्वल टू 0 तो X इक्वल टू +2 ये उपाय करें ऑप्शन बी आसो नेक्स्ट देखा एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट व्हिच एलिमेंट हैज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो ये 4टा एलिमेंट भितर कहार सबुठ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अधिका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डेफिनेशन कौन ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होची कौन ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स होची टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे आउ निजे कौन फॉर्मेशन है ना पॉजिटिवली चार्ज कैटायन फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मैंने ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्मेशन है ना तो सेटा हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जदि आम कह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल कौन रोचे तार तार पीरियोडिक टेबल रे जदि आम देखा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल तार कौन रोचे डाउन द ग्रुप एलंग द पीरियड तो आम जदि देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथटा जदि आम डाउन द ग्रुप जावा जदि आम डाउन द ग्रुप तो देती सोडियम देती सल्फर आलुमिनियम रुबिडियम तो आम जब देखा फास्ट ग्रुप 1 जदि आम देखा ग्रुप 1 आप जो फास्ट आल्काली मेटाल रहा आल्काली मेटाल सोडियम आसो सोडियम पोटासियम देन रुबिडियम आसो तो यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ आप जदि डाउन द ग्रुप गले तो डाउन द ग्रुप गले इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथटा कौन हुए ना इनक्रीजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो आमर फास्ट सोडियम रहा देन पोटासियम देन रुबिडियम तमें आम डाउन द ग्रुप गला यहाँ कौन इंक्रीज हो तो ये पचार मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो सोडियम मोर हम ना रुबिडियम ऑब्वियसली रुबिडियम तो डी ऑप्शन करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट
आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करियो देछि इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो क्योंटी इनकरेक्ट अछि एटॉमिक साइज ऑफ सेसियम एटम इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम ठीक अछि सेसियम रा एटॉमिक साइज पोटेशियम ठार बड़ एटॉमिक साइज ऑफ सेसियम एटम इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम ठीक अछि नेक्स्ट देछि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम कार्बन और ऑक्सीजन तो न्यूक्लियर चार्ज कार बड़ देछि ना कार्बन जदि हम देखियो कार्बन केतरा प्रोटॉन 6टा ऑक्सीजन केइटा ना 8टा तो आपन देछि देखो न्यूक्लियर चार्ज कार्बन बड़ तो कार्बन छोट होउछि ऑक्सीजन बड़ होउछि इनकरेक्ट कोटा अछि ना बीटा अछि ऑप्शन बी हे जबो करेक्ट नेक्स्ट देछि व्हिच ओर एग्जिस्ट आज कार्बोनेट ओर आ भितर किए तो कार्बोनेट ओर किए तो ये देखो कार्बन ओर ऑक्साइड ओर तो दुईटा आप मन रखिए आउटा हूँ सल्फाइड ओर तो जदि आम कह कार्बोनेट ऑक्साइड ओर तो कार्बोनेट ऑक्साइड ओर अंडर को व्हिच माने आपनकर देखो कैल्सिनेशन कार्बोनेट और ऑक्साइड ओरटा आपनकर क्यों प्रोसेस अंतर्भुक्त ना कैल्सिनेशन आउ गोटे आपनकर सल्फाइड ओर क्यों प्रोसेस अंतर्भुक्त ना आपनकर होची कैल्सिनेशन पर आपनकर सेकंड प्रोसेस होची रोस्टिंग सल्फाइड ओर ठीक अछि तो ये देछि आ भितर क्योंटी कार्बोनेट ओरटा तो आम जब कह फास्ट देछि आपन को SiF एटा देखो एटा आपन टिक इनकरेक्ट अछि एटा होची सिडेराइट कथा कहबा आपन समस्त जानछन सिडेराइट होची गोटे आयरन ओर तो सिडेराइट रो फार्मूला कोन ना सिडेराइट रो फार्मूला आपन मन रखिबे आ सिडेराइट रो फार्मूला होची FeCO3 सिडेराइट रो फार्मूला कोन FeCO3 हला आयरन कार्बोनेट तो एटा गोटे कार्बोनेट ओर तो ऑप्शन ए हो करेक्ट जदि हम देखिए आयरन पायरेट एटा भी गोटे आयरन ओर किंतु एटा होची FeS2 ठीक अछि देन होची एंग्लेसाइड जदि हम देखिबा एटा होची गोटे लेड PbSO4 तो एटा होची गोटे लेड रो देन होची देची कोन रिउटाइल तो रिउटाइल कथा कहबा रिउटाइल होची टाइटानियम रो TiO2 टाइटानियम रो तो आर राइट आंसर गला सिडेराइट ऑप्शन ए देन नेक्स्ट देखिबा आपन पइला क्वेश्चन नंबर 122 कैसिडेराइड इज एन ओर ऑफ कैसिडेराइड गोटे कहार ओर कैसिडेराइड तो कैसिडेराइड कार ओर तो एटा माने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन OSTD पॉइंट ऑफ व्यू CST पॉइंट ऑफ व्यू बहुत थरा पचारछि कैसिडेराइड कथा देखबा टिन तो ऑप्शन सी हेजबो करेक्ट टिन गोटे ओर तो आमे देखियो जे जिंक रो इंपोर्टेंट ओर कोन ना जिंक ब्लेंड आपन मन रखिबे जिंक ब्लेंड लेड रो कोन लेड रो होची गलेना देन आप मन रखिए सिल्भर होची आर्जेंटाइट मन रखिए नेक्स्ट देखिबा हमें देखिबा ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट 58 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इन दैट होमोलोगस सीरीज तो होमोलोगस सीरीज रे गोटे हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन थिबो हाइड्रोजन थिबो तो तार मॉलिक्यूलर वेट हेतिबो केते ना 50 वेट हेतिबो तो आपन पचारछि तार जो नेक्स्ट रहला ता परे जो नेक्स्ट रहला हाइड्रोकार्बन ता नाटी हमन पचारछि तो देखो आ भितर कहार रोची 58 रोची देखो मॉलिक्यूलर रेट जदि हम फास्ट नबा C4H10 कार्बन हेगला केतरा 4टा तो 4 × 12 ऑक्सीजन हेगला 10टा सॉरी हाइड्रोजन हेगला 10टा 10 × 1 12 × 48 गुणन 10 युक्त 10 48 10 58 तो 58 हेगलानी C4H10 तो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हेजिवो C5H12 हेजिवो केते हेजिवो C5H12 तो ऑप्शन सी रे हेजिवो करेक्ट आंसर C5H12 हेजिवो नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन पोजेसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट तो आ भितर क्यों हाइड्रोकार्बन सबुठ बॉइलिंग पॉइंट अधिका तो देखो हाइड्रोकार्बन केस रे बॉइलिंग पॉइंट देखियो सबुठ अधिका चेन कोड रहउची चेन लेंथ अधिका कोड रहउची तो सबुठ अधिका चेन लेंथ हम जानियो कि ना फास्ट तक स्ट्रक्चर लिखियो पड़िबो तो स्ट्रक्चर हम जे देखियो फास्ट तो आर आंसर जदि हम देखिबे n पेंटेन हबो ठीक अछि n पेंटेन तो n पेंटेन स्ट्रक्चर कोन n माने स्ट्रेट तो पेंटेन माने 5टा 3 4 5 तो आमे तो सब पेंटेन अछि माने सब सिंगल बॉन्ड रहबो CH3 बसले CH2 देन CH2 देन CH2 एठी हला CH3 तो आर हेजबो सबटु बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो ना अधिका हबो ड्यू टू नंबर ऑफ चेन लेंथ अधिका चेन अछि कार्बन चेन अधिका अछि तो देन हम जे देखिबा आइसोपेंटेन तो आइसोपेंटेन आपनर कोन हेजबो ना तो आपन चारटा आइसोपेंटेन पचारछि ठीक अछि आइसोपेंटेन हेले पांचटा रहला कार्बन ए 3 ये गला 4 एठी रहला आ गोटे एठी रख देले तो देन आइसो माने गोटे ब्रांच हबो ठीक अछि तो एठी हला CH3 देन एटा हेला 3 1 4 दे देले देन एठी CH3 देन एठी हेला CH2 देन हेला CH3 तो एटा हेला कोन ना एटा होची आइसोपेंटेन देन हमें देखिबा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हेला
1 2 3 माने प्रोपेन माने 3टा देन होची 2 पोजीशन एटा हला 2 पोजीशन डाइमिथाइल लगले CH3 गोटे CH3 गोटे देन एठी गला CH3 एठी गला CH3 एटा हला 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन कथा दी कहबे आइसो तो आइसोब्यूटेन हला CH3 C माने चारटा रहबो एटा चारटा हैला देन एठी गोटा हाइड्रोजन लगे एटा गला आइसोब्यूटेन तो राइट आंसर हैला ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 125 मिथॉक्सीब्यूटेन इथोक्सीप्रोपेन आर एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म तो मिथॉक्सीब्यूटेन आउ इथोक्सीप्रोपेन भितरु ए दुईटा आपनर क्यों आइसोमराइजिम रो अंतर्भुक्त तो मन रखिबे ए दुईटा आपनर मेटामराइजिम रो अंतर्भुक्त मेटामराइजिम माने कोन ना तार तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला थिबो किंतु तार जो अल्किल ग्रुप रो अरेंजमेंट गुडा आपनर डिफरेंट थिबो अल्किल फंक्शनल ग्रुप गुडा साइड रे जोडा रहले तो सेगुडा डिफरेंट थिबो सेटा होची मेटामराइजिम तो ऑप्शन डी हे जिबार राइट। नेक्स्ट अपन देखिबा क्वेश्चन नंबर अपन पय क्वेश्चन नंबर कोन ना क्वेश्चन नंबर अपन पय रहला 126 तो देला इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ए कंपाउंड आर हैविंग लेस एज कैरेक्टर तो अभी तो कहार तो सबुठू एज कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एज कैरेक्टर लेस तो आमको समस्त हाइब्रिडाइजेशन फास्ट देखिए पड़ो देन आम जाना एज कैरेक्टर कार अधिका कार कम तो जदि आम देखा HCONH2 रे हाइब्रिडाइजेशन कथा यदि कहबा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम CH3Cl रे आपण जानि परथिबे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम HCN आपण लिनियर स्ट्रक्चर sp हाइब्रिडाइजेशन हम देन HCHO रे आपण sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम एबे क्वेश्चन आउछ आधरे काहर केते परसेंट रहउची कंपोजिशन तो sp2 रे फास्ट देखिबा sp रे परसेंट ऑफ s और p रहइबो 50-50 देन sp2 रे आपनर एस कैरेक्टर रहइबो 33.33 देन p कैरेक्टर रहइबो 66.66 तो एटा हला परसेंटेज ऑफ s एंड p कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन देन बाकी रहला sp3 रे 25% होची s कैरेक्टर 75% होची आपनर p कैरेक्टर तो राइट आंसर पचारथिला देखंतु सबुठु लेस एज कैरेक्टर लेस कोड रहइबो ना sp3 रे तो sp3 कोड ना CH3Cl रे CH3Cl होची ऑप्शन बी रे तो बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 देची ए पार्टिकल हैविंग ए mass of 1 × 10⁻24 gram calculate its minimum uncertain velocity if uncertainty in its position होची 6.625 × 10⁻10 cm तो आमु कोन देची ना आमु देची जे आमु कैलकुलेट करियार अछि जे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी माने हमको डेल v कैलकुलेट करियार अछि तो डेल v हमें कैलकुलेट करबा तो अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमें फार्मूला जानछे डेल x * डेल p इज नियरली इक्वल टू h/4π एति हमें जानिछे देन डेल p को हमें लिख परिबा m * डेल v डेल x इक्वल टू हेजिबो m * डेल v इक्वल टू h/4π हेगला पाई रो वैल्यू एटी देखुन 3 दे देछि तो आपन को आउरी इजी कर देछि तो एठी हमें डेल x हमको देछि अनसर्टेन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन तो दे देछि सेंटीमीटर रे तो फास्ट आको कोन करियो ना हमें मीटर रे कन्वर्ट कर देबा 6.625 × 10 - 10 अछि मीटर कले हेजिबो -12 हेजिबो -12 हेगला एटा हेगला मीटर रे देन एटा आपनर ग्राम रे अछि एटा को हमें किलोग्राम रे कर देबा मास टा को किलोग्राम रे कले आपनर कोन ना एटा हेजिबो केते ना 1000 हेले आपनर हेजिबो 24 आ 3 बढ़ हेजिबो माने 27 हेजिबो 10⁻27 kg हेजिबो ठीक अछि देन एबे हमें कोन करिबा ना हमें डायरेक्ट फार्मूला रा वैल्यू डा पुट करिबा तो हमको डेल v दरकार डेल v इक्वल टू हेजिबो h/4π * m * डेल x एति हेजिबो तो h रो वैल्यू जानछन्ती 6.625 × 10⁻34 4 × 3 गुणन m केते रहला m हेगला हमर 10⁻27 गुणन हेगला आपनकर डेल x हेगला 6.625 × 10⁻12 एटा 6.625 कटि गला देन बाकी जा रहला को अरेंजमेंट आपन करि परिबे अरेंजमेंट कला पर आपनर मीटर पर सेकंड रे आंसर आसीबो बट ताकू हमें कोन करिया सेंटीमीटर दरकार तो इनटू 100 कर देबे पुनी आपनर सेंटीमीटर हे जिवो तो राइट आंसर हे जिवो आरो देखंतु राइट आंसर ऑप्शन ए बोधे आसीबो तो आपन कैलकुलेट कर देखिबे ऑप्शन ए आसीबो। नेक्स्ट हमें देखिबो क्वेश्चन नंबर 37 देला पार्टिकल हैविंग मोमेंटम आपन देछि 6.625 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड
देन आपको पचार कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ तो देखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आम जानूँ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम भी ये आम जाचु तो एम भी हूँ आम लिखिपर एम भी को आम मोमेंटम पी रे प्रकाश कर ताने फर्मूला आमर कौन है ना लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी तो एच आम जानूँ 6.625 इन 10⁻20 34 डिवाइडेड बाय पी करदे पी आपको देचे 6.625 इन 10⁻24 ठीक अच्छे तो आपको यहाँ देचे तो आपको जब आप काटे आप 1 इंटू 10⁻- के आसो 10⁻- आसो 10 ये आसो 1 इंटू 10⁻10 तो ये देखो समस्त को आपंकर कौन ना 0.1 रखी तो 0.1 करदे 0.1 कले ये गोटे 10 कटिज एक माइनस करदे -9 हो तो ऑप्शन नंबर ए हो 0.1 इन 10⁻9 मीटर हो तो ऑप्शन ए हो करेक्ट तो सिंपल फॉर्मूला होची लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे आप इजिली आंसर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये थे आपंकर 2021 जोटा कि 25 अक्टोबर 2021 होता सिफ्टर फास्ट सिफ्टर क्वेश्चन जदि आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम पे विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करनथिबे तो चैनल को एवं सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे यहपरी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा सो थैंक यू।